न्यूज इंडिया हमेशा ही जो भी विषय पे चर्चा करनी है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, उस सवाल पर आपस में बैठ के बातचीत कर रहे हैं और न्यूज इंडिया के लिए उसको प्रस्तुत करता है। इस क्रम में मेरे साथी राजेश मेश्राम, हम लोगों ने बैठ के आज तय किया कि फिलिस्तीनी के सवाल पे बात करना है। पैलेस्टाइन में जो कुछ हो रहा है उस पे बहुत सारे चर्चा के केंद्र में बहुत सारे एपिसोड आए हैं। निश्चित ही वो बहुत महत्वपूर्ण एपिसोड है। अच्छे तह में जाके बातचीत हुई है और कुछ ऐसी ही थी, लेकिन हम लोग महज फिलिस्तीनी की घटना, फिलिस्तीन पे जो हमले हो रहे हैं इसराइल के द्वारा और मासूम बच्चे हजारों की संख्या में इसराइल के बम्बार्ड में हमास के नाम पे मार दिए गए हैं, उस सवाल पे तो अफसोस है ही है। हमास की गलती थी, इसमें हम लोग को दो मत नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ कतई नहीं होना चाहिए कि वहां के साधारण नागरिक जो हैं, पैलेस्टाइन के मासूम बच्चे, अस्पताल, उस पर बम्बार्ड किया जाए, पानी, अनाज, इलेक्ट्रिसिटी सब बंद कर दिया जाए। इसको तो कभी न्यूज इंडिया स्वीकार नहीं कर सकेगा। न्यूज इंडिया तो क्या, कोई भी संवेदनशील आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा। वो इसके खिलाफ ही बोलेगा। हमास की गलती को स्वीकारते हुए वो इजराइल की जो कर रहे हैं उसके बारे में बोलेगा। और ये इजराइल जो अपने आप पे गुमान करता था कि मैं दुनिया का सब में बड़ा कंट्री हूं, जिसे पहले ही खबर लग जाती है कि सब कुछ क्या हो रहा है, पेगासस जैसे सब चीजों को भारत में और दुनिया में बेचता है, लेकिन खुद के देश पे हमास के हुए हमले से बचा नहीं सका। लानत है कि इसकी प्रतिक्रिया के रूप में इजराइल ने जो हरकत की मासूम बच्चों को मार डालने की साधारण नागरिक को, और आदेश दे देना कि 24 घंटे के अंदर में 10 लाख फिलिस्तीनियों को अपना देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जब देश छोड़ के जाना पड़ेगा ये सवाल आया तो महमूद दरवेश की एक कविता याद आ गई। महमूद दरवेश का जन्म 1941 में हुआ और 2008 में उनका निधन हुआ। दुनिया में उनकी कविताओं को पुरस्कारों से नवाजा गया। अंत में उनका देहांत ह्यूस्टन में हुआ। वो इसी उम्मीद में जी रहे थे कि एक दिन मुझे फिलिस्तीन वापस लौटना पड़ेगा, लेकिन लौट नहीं पाए। ठीक उसी तरह जैसे हमारे देश के सुप्रसिद्ध विश्वविख्यात कलाकार मकबूल फिदा हुसैन के साथ घटा। यहाँ के प्रतिक्रियावादी ताकतों ने उन पे हमला बोला, उनके गुजरात में जो स्टूडियो थे, ये थे, सबको है ना कहते हैं नेस्तनाबूद किया। ठीक उसी तरह महमूद के साथ भी हुआ। वो देश के बाहर ही रहे, हमेशा बाहर रहे। छोटी उम्र में वो उन्हें देश निकाला दिया गया तो वो लौट के आए और बाद में चलते अपने गांव गए और उस गांव से पीएलए जो बनी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी बनी, उसका जो मुख्य प्रेस निकलता था उसका संपादन किया और ह्यूस्टन चले गए। उसके बाद रशिया गए पढ़ने के लिए। ये सब बातें हुई। उस क्रम में उन्होंने एक बहुत मासूम कविता लिखी अपने मातृभूमि के लिए, उनके माँ को संबोधित करते हुए लिखी। और आज दुनिया में सब में ज्यादा पढ़ी जाने वाली कविताओं में से एक है महमूद दरवेश की कविता अपनी माँ के लिए, टू माय मदर। और युवा कवि अपनी माँ के साथ मेल मिलाप करने के लिए इजरायली जेल में था। उसे एक पत्र के रूप में संबोधित किया गया है, रिटर्न टू माय नेटिव होम पोएम। कविता यह कहकर शुरू होती है, कवि सिर्फ 3 चीजों के लिए लालायित है, केवल 3 चीजों के लिए तरसता है, 3 चीजों के लिए मोहताज है। उसकी माँ की रोटी, कॉफी और माँ का वो स्पर्श जिसने है ना कहते हैं ना महमूद दरवेश को दुनिया के महान कवियों में खड़ा कर दिया। पैलेस्टाइन की उस घटना ने, लगातार हो रहे हमलों ने जिस तरह उनको कहते हैं ना संवेदनशील बनाया, उसमें उनकी माँ का स्पर्श का बहुत बड़ा योगदान था। यानी उनकी माँ का स्पर्श यानी पैलेस्टाइन की जमीन का है। यासर अराफत उन्हें बेहद चाहते थे, बेहद प्यार करते थे। वो कहते थे कि ये मेरे देश का पाब्लो नेरुदा है, ये मेरे देश का वो शख्स है जो है ना कहते हैं ना हजारों है ना कहते हैं ना गन मशीन लेके निकले, दुश्मनों से भी ज्यादा उसकी कविताओं में धार है। उसकी कविताओं के शब्दों में तेज तरार भाषा है, अर्थ है, उसकी लय है, मासूमियत है। आज हम उनकी वही कविता को फिर से रख रहे हैं, जैसा कि वो उम्मीद करते थे कि एक दिन जरूर वो वापस फिलिस्तीन आएंगे।
अगर मैं उनकी कविता है, अगर मैं एक दिन वापस आऊं तुम मुझे ले लो तुम्हारी पलकों के लिए दुपट्टे के रूप में, तुम्हारी पलकों के लिए दुपट्टों के रूप में, और मेरी हड्डियों को घास से ढक दो। अपने टखने की पवित्रता से बपतिस्मा लेकर मेरी बेड़ियां खींचो बालों के गुच्छों के साथ, तुम्हारे परिधान के दामन पर चमकते धागे से शायद मैं भगवान बन जाऊंगा। अगर मैं तुम्हारे दिल की गहराई को छू लूं, हम देख सकते हैं तीसरी दुनिया के इस कवि के बारे में। अगर मैं कभी लौटूं तो मुझे सेट कर दो तुम्हारे ओवन में, तुम्हें खाना पकाने में मदद करने के लिए ईंधन के रूप में, तुम्हारी छत पर तुम्हारे हाथों में कपड़े की डोरी के रूप में। आपकी दैनिक प्रार्थनाओं के बिना कमजोर मैं अब और खड़ा नहीं रह सकता। मां, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे बचपन के सितारे लौटा दो ताकि मैं घर वापसी की योजना बना सकूं, प्रवासी पंछियों के साथ वापस अपने प्रतीक्षारत घोंसले में वापस। मां, मैं इसी उम्मीद में जी रहा था, मेरी उम्मीद को पूरा करो। लेकिन क्या मालूम था महमूद दरवेश को, वो जिस बच्चे की तरह अपनी मां के साथ में है ना, मां को पुकार रहा है, अपने बच्चे की तरह मां से है ना कहते हैं ना आग्रह कर रहा है कि मुझे पैलेस्टाइन अपने घर वापस बुला दो। मैं बहुत दिनों से बाहर हूं। उसे क्या मालूम था कि उसके इस उम्मीदों और आशा में आज फिर मौजूदा दौर में हजारों मासूम बच्चों के गालों, आंखों, कानों के चितड़े कर दिए इजरायली सेना ने। एक समय तो पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई इजराइल के इस हरकत में लेके। जो इजराइल हमास को आतंकवाद की उपमा दे रहा है, आतंकवादी कह रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने की बात कर रहा है, और वही इजराइल अपने आजाद मुल्क के नाम पर जिस तरह का आतंक फैला रहा है, जिस तरह की कठोर यातना दे रहा है, जिस तरह से 10 लाख लोगों को एक 24 घंटे के अंदर बाहर निकल जाने की बात कह रहा है। महमूद दरवेश, तुम जहां कहीं भी होगे निश्चित रूप से सोचते होगे कि तुम एक दिन लौटोगे जरूर। तुम नहीं लौटे तो क्या हुआ? तुम्हारी कविता तो आज भी है मौजूद, पूरे फिलिस्तीनों के मासूम बच्चों से लेके, महिलाओं से लेके, बुजुर्गों से लेके, जवानों से लेके सबके दिल में धड़कती है, सबके दिल में धड़कती है। महमूद दरवेश, तुम्हें सलाम, सलाम तुम्हें इस बात के लिए कि तुम नहीं भी हो तो भी फिलिस्तीन की मौजूदा त्रासदी पर तुम्हारी कविता मनोबल बढ़ाती है, हिम्मत बढ़ाती है। शुक्रिया महमूद। हम चाहेंगे महमूद फिर से तुम्हारी कविताएं आजाद पैलेस्टाइन में, फिलिस्तीनी में एक स्वर में इस तरह से गूंजे कि पूरी दुनिया कांप उठे, पूरी दुनिया महसूस कर सके कि अपनी मातृभूमि के लिए क्या धड़कन होती है किसी के दिल में। शुक्रिया महमूद परवेज, शुक्रिया। मैं अपने साथी राजेश मिश्राम के साथ फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। महमूद दरवेश, आज हम फिर आपकी कविता के बहाने हमारे दर्शकों से आग्रह करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यह आपका अपना चैनल है, यह आपसे यही उम्मीद रखता है न्यूज़ इंडिया। शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।